नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व बेटा हम लोगों ने अनुप्रास और यमक अलंकार का अध्ययन किया। अब बेटा हम लोग श्लेष में देखते हैं, इसकी परिभाषा यमक से काफी मिलती जुलती है। करें जहां काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु अलग अलग प्रसंगों में उसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, करेक्ट। जहां पर काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन अलग अलग प्रसंग बन जाए, जब उसकी अर्थ की चर्चा हम अलग अलग प्रसंगों में करें तो क्या हो, उस शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब बेटा यहां समझते हैं, एक शब्द है हमारे पास पानी। तो आप लोगों को याद होगा ये दोहा, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बेटा पहली लाइन याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, इसके उदाहरण के लिए जरूरी है दूसरी लाइन, पानी गए न उबरे। अब बेटा पानी एक शब्द हो गया, उसके तीन प्रसंग यहां बनाए गए। कौन कौन से? मोती मानुष चून। अब बेटा पानी मोती, पानी बेटा जब मोती के अर्थ में प्रयोग हुआ तो किस अर्थ में प्रयोग हुआ? चमक। किसके अर्थ में प्रयोग हुआ? चमक के अर्थ में। अब बेटा वही पानी शब्द जब मोती से आगे बढ़कर के मानुष यानी मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, तब बेटा इसका अर्थ अब बदल गया। अब यह क्या हो गया? सम्मान। ठीक है। और यही जब चून के अर्थ में प्रयोग हुआ, तो चून मतलब होता है आटा, तो अब ये क्या हो गया? सामान्य जल हो गया। ठीक है। कह रहे बेटा रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी को रखिए, बिन पानी सब शून। पानी के न होने पे सब कुछ शून्य हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती। अब बेटा मोती है कोई, मोती कैसा होता है? सफेद होता है। पानी शब्द का प्रयोग बेटा कहीं कहीं चमक के अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग घरों में सुनते होंगे, आभूषण वगैरह होते हैं, जब उन आभूषणों की चमक चली जाती है तो लोग कहते हैं कि इसका पानी उतर गया है, इस पर पानी चढ़वाना है, यानी इसकी चमक वापस लानी है। उसको बेटा स्वर्णकार कहा जाकर थोड़ा सा घिसा जाता है, फिर से उसमें चमक आ जाती है। तो यही क्या है? चमक है। अगर बेटा मोती की चमक चली गई तो मोती की कोई कीमत नहीं रहेगी, उस मोती को कोई खरीदने वाला नहीं है। दूसरा बेटा मनुष्य, मनुष्य के लिए इज्जत, मर्यादा, सम्मान। अगर किसी मनुष्य का सम्मान चला गया, उसकी मर्यादा चली गई, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बेटा चून यानी आटा। अगर बेटा पानी नहीं है आपके पास और आटे को आप गूंथना चाह रहे हैं तो आटे को गूंथ नहीं सकते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे रहीमदास जी ने कहा। तो बेटा शब्द एक ही था पानी, लेकिन अब उसके अलग अलग प्रसंगों के आधार पे तीन अर्थ बने। कौन कौन? चमक, बेटा क्रमशः जैसे आया है, मोती के अर्थ में चमक, मानुष्य के अर्थ में सम्मान, और जो सामान्य पानी का अर्थ है जल, वह बेटा चून यानी आटे के संदर्भ में। ये इस प्रकार से आया। अब आगे देखते हैं, चिर जोरे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। तो इसमें पहली पंक्ति में नहीं बल्कि दूसरी पंक्ति में है आपका श्लेष, लेकिन पहली पंक्ति का अर्थ समझना जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। करें कि चिर जोरे जोरी जुड़े, करें कि यह तो चिरकाल की जोड़ी है। तो वास्तव में कवि राधा और कृष्ण की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कि ये तो चिरकाल की यानी बहुत लंबे समय की जोड़ी है। ठीक है। और इनकी जोड़ी क्यों न बने, और इनमें क्यों न स्नेह गंभीर, इनमें जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह क्यों गंभीर न हो। अब बेटा राधा और कृष्ण के कुछ संबंधियों के, कुछ रिश्तेदारों के नामों के अर्थ ऐसे हैं
जिससे उनका प्रेम एक गाय और एक बैल के प्रेम के रूप में परिलक्षित हो जाता है कि जिस प्रकार से अनादिकाल से गाय और बैल में प्रेम है, उसी प्रकार से राधा कृष्ण में भी प्रेम होना चाहिए। अब बेटा वो कौन कौन से हैं? वृष भानुजा। बेटा वृष का अर्थ होता है बैल, भानु का अर्थ होता है जो बैलों में सूर्य के समान हो, जा का मतलब पुत्री। श्रेष्ठ मतलब बैलों का जो राजा है उसकी पुत्री, यानी क्या हो गई? गाय। यहां बेटा पहले एक अर्थ को लेते हैं गाय, और दूसरी तरफ राधा जी के पिता का नाम क्या है? वृषभानु है, और वृषभानु की पुत्री होने के नाते वो क्या है? वृषभानुजा। अब दूसरी तरफ क्या हो गया? राधा। अब बेटा हलधर, हल को कौन धारण करता है? दो लोग बेटा, एक तो बैल करता है और दूसरे बलराम। तो अब बेटा गाय के अर्थ में क्या हो गया? हलधर के वीर में बैल का अर्थ हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो बैल का वीर यानी भाई होगा वो भी बैल ही होगा, और दूसरी तरफ कौन? हलधर के वीर, यानी यह पूरे वाक्य में है श्लेष। हलधर के वीर का मतलब बलराम के भाई। बलराम के भाई कौन है? कृष्ण है। ठीक है। अब बेटा देखिए दो प्रकार से यहां पे अर्थ निकला, एक राधा कृष्ण के अर्थ में, दूसरा गाय और बैल के अर्थ में। यहाँ पे बेटा तीसरा उदाहरण और चौथा उदाहरण ये दोनों आप लोगों के पाठ्यक्रम से हैं। घनानंद जी से बेटा, रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य शाखा के सबसे बड़े कवि हैं घनानंद, और बेटा घनानंद जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानक बाक नहीं। उसी की बेटा ये अंतिम पंक्ति है, करें कि तुम कौन दो पाटी। अब बेटा यहां पे एक शब्द आया पाटी। पाटी का अर्थ यहां पर क्या है? बेटा पाटी को वास्तव में कहते हैं गणित। जो गणित है, गणित के लिए एक पुराना प्रचलित शब्द है पाटी। और दूसरा है चतुराई, इसको बेटा हम लोग काम चलाऊ भाषा में कहते हैं चालाकी। ठीक है। अब बेटा देखिए दो तरीके से यहाँ पे अर्थ निकलेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम कौन दो पाटी, पढ़े हो कहो मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं। अब बेटा एक गणित का हिसाब और दूसरा भक्ति में जो भगवान कृष्ण से घनानंद की शिकायत है, या अपने लौकिक प्रेम में अपनी प्रेमिका सुजान से जो शिकायत है वो किस प्रकार से यहाँ पर उजागर हो रही है। अब बेटा गणित के हिसाब से चलते हैं मन। मन का अर्थ होता है बेटा 40 किलो का करीब एक मन होता है। ठीक है। तो मन का अर्थ हो गया बेटा एक बड़ा मात्रक, यानी ज्यादा मात्रा में लिया है। एक बड़ी मात्रा में लिया। देहू छटांग, बेटा छटांग बहुत छोटा सा। ठीक है। एक शेर में बेटा 16 छटांग होते हैं, एक छटांग लगभग 10 ग्राम से कुछ ज्यादा आता होगा। ठीक है। तो यहां पे छटांग मतलब हो गया छोटा मात्रक। ठीक है। अब कह रहे हैं कि तुम कहां से गणित पढ़े हो, तुम्हारी गणित तो बड़ी खराब है कि लेते समय तो ज्यादा लिया और कैसे गणित बैठाई कि जब लौटा रहे हो तो छटांग भी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं वापस कर रहे हो, बेटा छटांग भी नहीं दे रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? चतुराई। घनानंद कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण आपने कहां से चतुराई सीख रखी है कि मन लेहूं। अब यहां पे मन का अर्थ क्या हो गया? हृदय। क्या हो गया? हृदय लिया और बदले में छटांग। अब बेटा छठा धन अंक है, यानी दर्शन। क्या हो गया? दर्शन। कहें कि हे प्रभु आपने कहां से ये चतुराई सीखी है कि भक्ति में तो मेरा हृदय ले लिया और बदले में
दर्शन भी नहीं दिया। ऐसी चतुराई आपने कहां से सीखी है? तो बेटा ये भी अर्थ निकल गया। अगला है बेटा आप ही लोगों के पाठ्यक्रम से बिहारी जी का, बेटा मैं यहां पे लिख नहीं पाया क्योंकि जगह उतनी थी नहीं। बिहारी लाल की है। अब बेटा बिहारी जो है यहां पर उन्होंने प्रयोग किया है करह अजो यानी आज भी तर यौना। तो इसमें दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ बड़ा सामान्य सा निकलेगा। पहले पहले अर्थ की चर्चा करते हैं जो बड़ा सामान्य सा, आपको लगेगा कि कभी कोई बताने की आवश्यकता क्या है। अजम तर यौना ही रहो, ठीक है। तर यौना यानी बेटा नीचे का, ये जो कान का ये हिस्सा होता है, ठीक है। कान के नीचे का भाग करें, आज भी कान के नीचे वाले भाग में रह गया कौन? श्रुति यानी कानों की। श्रुति का क्या अर्थ होता है बेटा? कान। कानों की सेवत एक रंग, कानों की सेवा करने वाला एक जो रंग था, एक आभूषण था, वो कान के निचले हिस्से में रह गया बेटा। यहीं पे पहनते हैं कान में हम लोग, ठीक है। आगे क्या है? नाक बास बेसरी रही। अब बेटा नाक का अर्थ यहाँ पे नासिका हो गया। क्या हो गया? नासिका है। नासिका यानी बेटा जिससे हम लोग सांस लेते हैं वही हमारी नाक है। बास यानी आवाज करा, बेसरी पतली कील। प्राय आभूषण के रूप में लोग नाक में पतली सी कील पहनते हैं, उसकी बात हो रही है। बस मुक्तन, अब यहां मुक्ता का अर्थ हो गया मोती। अब इसमें बेटा कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं है। यहां पे क्या कह रहे हैं कि नाक कान के निचले हिस्से में पहना जाने वाला जो एक आभूषण था वो कान के निचले कान में ही रह गया और नाक पे उसे स्थान मिला जिस पतली कील में क्या लगा हुआ था? मोती लगा हुआ था। अब आपको लग रहा हो एक बताने वाली कौन सी बात है। अब इसका बेटा हम लोग दूसरा अर्थ देखते हैं। अब यहां पे बेटा अजो यानी आज भी, तर यौना यानी, तर यानी बेटा नीच, यौना मतलब योनि का, नीच प्रवृत्ति का, नीच प्रवृत्ति का कहें, आज भी वह नीच प्रवृत्ति का रह गया कौन? श्रुति। अब बेटा श्रुति शब्द का एक अर्थ होता है कान, तो आप लोग जान ही रहे हैं। दूसरा अर्थ होता है वेद। ऐसा बेटा माना जाता है कि पुराने जमाने में वेद लिखे नहीं जाते थे, एक कान से दूसरे कान तक जाते थे, इसलिए बेटा कानों के माध्यम से गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया तो शिष्य ने अपने कान में उसको रख लिया। बेटा कान में रखने का मतलब क्या है? उसको याद कर लिया, फिर अपने शिष्यों को सुना दिया। तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति सेवक एक रंग है। कह रहे हैं कि आज भी नीच प्रवृत्ति का रह गया, उसका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ उस व्यक्ति का जिसने क्या किया? वेदों की सेवा की, वेदों का पाठ किया। लेकिन क्या हुआ? नाक बास बेसन ले। बेटा नाक का अर्थ एक अर्थ होता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग। कह स्वर्ग में उसने वास किया, उसे स्थान प्राप्त हुआ। उस बेसरी को, बेसरी का अर्थ हो गया बेटा यहां पर मूर्ख। बेसरी का अर्थ क्या हो गया? मूर्ख, अनपढ़ व्यक्ति। जो बेटा पढ़ा लिखा था, जो वेद पढ़ता था, वो क्या रह गया? उसका कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, वो नीच प्रवृत्ति का रह गया। लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग को गया। कौन सा? बस मुक्तन के संग, जो मुक्तों के साथ। बेटा यहां पे मुक्ता का अर्थ मोती नहीं रह गया, अब यहां पे मुक्ता का अर्थ क्या हो गया? संतों के। ये जो साधु संत हैं, इन्हें माना जाता है कि ये संसार की मोह माया से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि उन मुक्तन के साथ, उन साधु संतों के साथ रहने वाला मूर्ख व्यक्ति भी कहां गया? स्वर्ग को गया। जबकि वेदों का पाठ करने वाले व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। कहने का आशय यह है बेटा, बिहारी जी यहां पे ये बताना चाहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए अध्ययन ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है सत्संग।
इसी प्रकार से बेटा आपके पाठ्यक्रम में और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे तुलसीदास जी के बेटा गीतावली में एक जगह ये पद आया हुआ है कि दीन बंधु कारण्य सिंधु बिन कौन हिये की पूछे। बेटा इसमें भरत आए हैं और भरत कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, मेरे मन की बात कोई नहीं समझेगा, मेरे मन की बात एक ही लोग समझ सकते हैं, कौन? दीन बंधु। अब बेटा इस दीन बंधु शब्द में श्लेष है। एक तो बेटा भगवान विष्णु के लिए ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। दीन बंधु ऐसा माना जाता है कि वो जो दीन है, जो गरीब है, उनके प्रति बंधुत्व का भाव रखते हैं श्री हरि विष्णु, इसलिए बेटा वह ईश्वर का अर्थ दिया। और दूसरा कि उस समय सबसे ज्यादा दीन कौन था? भरत थे। तो भरत कह रहे हैं कि दीन बंधु, मुझ दीन का जो बंधु है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े भैया राम है, कारण सिंधु जो करुणा के सागर हैं, उनके अलावा और हृदय की बात बूझने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो बेटा यहां पर दीन बंधु में क्या हो गया? श्लेष हो गया। एक अर्थ में भगवान विष्णु का, श्री हरि विष्णु का अर्थ हो गया, जबकि दूसरे में भरत के परिप्रेक्ष्य में जब उस अर्थ को ज्यादा जोड़ा जाएगा तो श्री राम का अर्थ देगा। भरत कह रहे हैं कि मेरे बड़े भैया राम के अतिरिक्त मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को, मेरे हृदय की बात को कोई और समझने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने शब्दालंकार के 3 भेदों का अध्ययन किया, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपके पाठ्यक्रम में इतना ही है, लेकिन बेटा सुविधानुसार हम 3 जो अलंकार और हैं उनका अध्ययन अब करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें बेटा हम लोग वक्रोक्ति का अध्ययन करेंगे, पुनरोक्ति वदाभास का करेंगे, जिसको बेटा पुनरोक्ति वदाभास का और पुनरोक्ति प्रकाश का करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? विप्सा अलंकार भी कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।